स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे मेंस के, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए एज अ प्रैक्टिस आप जो है कर रहे हैं। ये जो है 5वीं वीडियो है, तो बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके सारे वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लें। इसके साथ ही साथ ये इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। और हमारे पेड नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7052989430। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम में व्यवस्थित आपको कहना है कि कौन पहले आया था, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि आगे जब भी आए तो आप इसे कर सकें। तो सबसे पहले आया था ए ऑप्शन, डायमेट्रिक परफॉर्मेंस। ये कब आया था? ये आया था 1876 में, ठीक है। डायमेट्रिक परफॉर्मेंस तो पहले ए आ गया, तो आपके पास जो है दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं, या तो ए होगा या तो सी, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये आपको पता ही होना चाहिए 1878 में आया था, ठीक है, इसके 2 साल बाद। फिर आया था बंगाल टेनेंसी एक्ट, और बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1885 में। 1885 में और क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा सी, तो लास्ट में सी है ए में, तो हमारा सही जवाब है ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो अबुल कलाम आजाद, ठीक है। कब से? 40 से 45 तक, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कई जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थित बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से भी उनका नाम था उनमें, तो ये थे ए ऑप्शन, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसने किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। तो ये 3 नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अगले बार इन्हें हटा के कोई और ऑप्शन इन दोनों में से कोई आपको डाल सकता है, तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, केटी तेलंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियाल ने की थी? तो बी ऑप्शन, नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920। किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? अच्छा क्वेश्चन है। क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, तो सी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य थे आपको याद रखना चाहिए, तो बी, जॉन साइमन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन, ठीक है। और भी इनकी 2 किताब और हैं, ये आपको याद रखना है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो जी के गोखले,
गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी तीनों जो है तिलक, पाल और राय, तीनों जो है गरम दल के नेता यानी उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी थे। यानी माफ करिएगा, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। ठीक है। कहीं नहीं गए थे। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो दो क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? तो डी ऑप्शन, 1939 में। क्यों? त्रिपुरी संकट के बाद। ठीक है। त्रिपुरी संकट आप पढ़िएगा। इसमें एक उम्मीदवार गांधी जी के थे, कौन थे नाम बताइए, और दूसरे थे स्वयं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए यहाँ चुनाव में एस.सी. बोस जीत गए थे और गांधी जी ने इसे अपनी हार बताते हुए कांग्रेस जो है छोड़ने की धमकी दी थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने खुद अपना नाम वापस ले लिया था। तो यही था त्रिपुरी संकट। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? देखिए 1946 में हुआ था, लेकिन आपको मंथ बताना है। तो सी ऑप्शन, सितंबर में। ठीक है, याद रखिएगा, सितंबर 1946 में। अगस्त के बाद सितंबर। ठीक है। अगस्त में हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसके एक महीने बाद आप याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन। उषा मेहता, सुभाषनी अली। स्वशासन देने पर बल दिया, 1904 से लगातार भारत में स्वशासन देने पे बल दिया। तो डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है कि पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1906 में। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के लेखक हैं, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल्स नामक पुस्तक भी जो है भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 2016 के, कंप्लीट होते हैं। अब आपके पास UPPCS मेंस के 17 और 16 2 साल के पेपर मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए। टोटल 5 वीडियो हो गई। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।